हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, डेट इज़ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। सो स्टार्ट करते हैं हम। क्या होता है जब एग्जामिन कर रहे थे रॉबर्ट हुक, उनको मिला था कॉर्क। कॉर्क में जब वो एग्जामिन कर रहे थे उन्होंने देखा कि हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर उनको दिखा। हनीकॉम्ब जैसे कि ऐसे 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 जैसे हनीकॉम्ब के में होता है ना, तो छोटे छोटे से रूम्स टाइप के। उनको वैसा दिखा। और ये एक बार्क ऑफ ट्री से मिला था। और ये कब हुई थी, जब उन्होंने कब डिस्कवर करा था, ये 1665 में। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कब रॉबर्ट हुक ने करा था एग्जामिन। 1665 में करा था। उन्होंने ये डिज़ाइन करा था जब उन्होंने देखा कॉर्क को, तब उन्होंने खुद के बने हुए माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा था। और ये जो बॉक्स होते हैं, ये बॉक्स ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, सेल एक तरह से लैटिन वर्ड है जिसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें वो होता है लिटिल रूम। ओके, आगे देखते हैं अब हम। दिस इज मे सीम टू बी वेरी स्मॉल इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। ये बहुत छोटे से दिखते हैं, है ना, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री से ये वाली चीज़। फर्स्ट टाइम अगर हम देखें, वेरी फर्स्ट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग। अब ये वैसे तो प्लांट सेल के हो गए थे, और अगर हम देखें लिविंग लोगों के लिविंग सेल देखें हम, ये देखो यहाँ पे आते हैं हम, देखते हैं। इसका नाम जब लिविंग में रखा गया, ये वर्ड यूज़ हुआ, डेट इज़ कॉल्ड सेल। जब एक लिविंग में दिखा तभी से ये जो है ये बायोलॉजी में आने लगा। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल्स। अब हम देखने वाले हैं सही मायनों में कि सेल्स क्या होते हैं। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। ओके सर, ये तो इतना है नहीं एक्टिविटी, स्टार्ट करते हैं हम। What do we observe? We look through the lens. ये लेंस से हमने देखा, ये होता है, देखो ये होता है पूरा एग्जामिन करने वाला मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, माइक्रोस्कोप, सॉरी, ये होता है माइक्रोस्कोप। ओके, ये और माइक्रोस्कोप से अगर हमने देखा ये स्ट्रक्चर, हमें दिखा यहाँ से कि ये जो डॉटेड से जो चीज़ें हैं ना, ये देखो ये डॉटेड सी चीज़ें, ये होती है न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो ब्लू से जो रूम्स दिख रहे हैं ना, ये सारे ये होते हैं सेल्स। ओके, आगे चलते हैं अब हम। ये है सेल्स ऑफ एन ओनियन पील। ये ओनियन पील के सेल्स हैं। जब हम ओनियन पील को जब एग्जामिन करेंगे थ्रू माइक्रोस्कोप, हमें ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर दिखने वाला है। ओके, आगे चलते हैं अब हम। अगर हम अलग अलग ओनियन के साइज़ में देखें तो हमें यही सेम माउंट ऑफ दिस ट्राइंग प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट ऑफ पील्स ऑफ ओनियन डिफरेंट साइज है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, डू वी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। हमें बताया गया अगर ओनियन पील बड़ा होगा तो इसका स्ट्रक्चर, इसके जो सेल्स होंगे और जो भी चीज़ होंगी वो क्या बड़ा होगा या सेम साइज़ का होगा। इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं हमारे इस वाले स्टेटमेंट में, सॉरी इस वाले पैराग्राफ में। व्हाट आर दीस स्ट्रक्चर्स, इसके स्ट्रक्चर्स। जिस स्ट्रक्चर से ये ना एक जैसे ही दिखते हैं, दिस स्ट्रक्चर लुक्स सिमिलर टू ईच अदर, एक जैसे ही दिखते हैं लोग, और टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। और ये सारे जब इकट्ठे होते हैं ये एक ओनियन बल्ब बनाते हैं। अब बेसिकली ओनियन बल्ब यूज़ होगा, ओनियन बल्ब ऐसा कुछ नहीं कि क्या नया वर्ड है, वो सिंपल ओनियन ही है। आगे देखते हैं अब हम। वी फाउंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट द ओनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। कितना भी बड़ा हो हमें भी हमेशा उसका सेम साइज ही दिखेगा। ऑल राइट, द सेल ऑफ ओनियन पील्स विल लुक सेम रिगार्डलेस द साइज ऑफ ओनियन दे केम फ्रॉम। ओके, बाकी वो कहीं से भी आ सकते हैं तो उसका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बट सारे ओनियंस का सेम ही रहता है।
These small structures that we see are the basic building units of onion bulb. So हमने देखा ओनियन कैसे बना, इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसे हम कह सकते हैं सेल. नॉट ओनली ओनियन, सिर्फ ओनियन में ही नहीं, ये ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं, और जो भी आपके आसपास है वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल. और इवन हम लोग भी सेल्स से ही बने हैं. सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन. सो सिंगल सेल रहता है, मतलब खुद ही रहता है वो, और ये रॉबर्ट हुक ने करा था ये सब वही है. और ये जो है ना लीवनहुक 1674 में इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी पाउंड वाटर के पास जब वो बैठे थे. ठीक है, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार हम देख ही लेते हैं कि क्या है. ठीक है, सो लीवनहुक ने 1674 में पाउंड वाटर का करा था, और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर करा था न्यूक्लियस, है ना. और जो पुरकिंजे थे 1839 ने कॉइन द प्रोटोप्लाज्म का करा था. ओके, फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, और फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल के बारे में भी देखा था. अब ये सब क्या होता है बेसिकली हम लोग इसी चैप्टर में समझने वाले हैं. फ्लूइड्स क्या होता है और सेल्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अब हम. द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू बी डिस्कवर द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. सो मैग्नीफाइंग ग्लासेस के जो लेंस है वो डिस्कवर्ड हुए थे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में. अब हम माइक्रोस्कोपिक वर्ड क्या होता है बेसिकली, आप कोई सी भी चीज़ को अगर आप कितनी गहरे से देखोगे तो आपको अलग ही चीज़ उसमें देखने को मिलेगी. सो इसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. ऑलराइट, इट इज़ नाउ नोन एज अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज एन एमोबिया. सिंगल सेल जो है वो एमोबिया भी होता है. ओके, सो ये देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ये सेल्स के. ठीक है, ये होती है, ये न्यूक्लियस सेल होती है, ये बड़ी वाली. ठीक है, आगे चलते हैं. ह्यूमन बॉडी के अलग अलग सेल्स हैं ये. सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल्स. कुछ ऑर्गेनिजम्स के भी सेल होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है. ये सेल्स बेसिकली हैं ह्यूमन सेल्स के. सो ये देखिए कैसे हैं, ये ब्लड सेल्स हो गया, ये स्मूथ मस्कुलर सेल हो गया, फैट सेल हो गया, ये बोन सेल हो गया, ये ओवियम, ये स्पर्म्स, और भी बहुत सारी चीज़ें. ऑलराइट, द शेप एंड साइज द सेल रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म. सबके साइज़ और उनके फंक्शन के हिसाब से उनकी जो शेप होती है. ऑलराइट, ऐसे नहीं कि सारे सेल्स एक ही जैसे दिखते हैं, नहीं, सबके अलग अलग काम के हिसाब से उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर भी होती है. In some cases, cell shape could be more or less fixed and peculiar. So कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती रहती है, मोर और लेस फिक्स्ड, है ना. ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल हो गए नर्व सेल, अ टिपिकल शेप, मतलब कुछ भी शेप हो सकती है उसकी, कैसे टेढ़ी मेढ़ी सीधी, ऐसे शेप हो सकती है. ऑलराइट, आगे चलते हैं अब हम. एच लिविंग सेल्स हैज़ अ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन. और जो सारे सेल्स होते हैं उनमें वो परफॉर्म करते हैं अलग अलग फंक्शंस. ओके, दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स. और ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लिविंग फॉर्म्स के. हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन. और जो लिविंग सेल होते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं बेसिक फंक्शंस को. वी नो द डिवीज़न ऑफ द लेबरर. सो हम लोग को पता ही डिवीज़न ऑफ लेबरर क्या होता है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ऑलराइट, नहीं पता आगे देख लेंगे, वो हमें दिया होगा आगे. ठीक है, ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, है ना, जैसे कि हो गया पंप को ब्लड करना, डाइजेस्ट करना फूड को स्टोमक में. ओके, सिमिलरली डिवीज़न ऑफ लेबरर आल्सो विद इन अ सिंगल सेल. सो ये सिंगल सेल होता है, साथ ही साथ में इनफैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नो एज सेल ऑर्गेनेली. और अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग सेल होते हैं जिससे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेली. सो इस वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनेली के बारे में भी पढ़ने वाले हैं. ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन. हर टाइप की जो ऑर्गेनेली होती है अलग अलग फंक्शंस करती है, सच एज मेकिंग अ न्यू मटेरियल, कुछ नए मटेरियल्स बनाती हैं, कुछ
साफ़ सफाई करती है वेस्ट मटेरियल की जो कि सेल में होते हैं, सेल की ही, है ना। और अ सेल इज़ एबल टू लिविंग अ परफॉर्म, और यही सारे जो हैं वो बेसिक फंक्शन होते हैं जिससे हम सेल कहते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव अ सेम ऑर्गेनली। सो इसमें बोला गया है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो सारे सेल्स हैं वो सेम ऑर्गेनली से ही फाउंड हुए हैं। नो मैटर वॉट देयर फंक्शन, हमें कोई मतलब नहीं उनके फंक्शंस क्या हैं, नहीं ऐसा नहीं कि मतलब नहीं आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। और वॉट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड, और क्या ऑर्गेनिज्म फाउंड हुए। सो ये जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इसको भी हम सॉल्व करेंगे बट चैप्टर ख़त्म होने के बाद। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ही लेते हैं कि किसने सेल डिस्कवर करा था। रॉबर्ट हुक ने करा था 1665 में, है ना। और वाई सेल कॉल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ, ये वगैरह वगैरह हम आगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन वाली जो वीडियो है उसमें देखेंगे, ठीक है। और यस, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको पता चले कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। 5.2 पे आते हैं। व्हाट इज़ अ सेल, सेल क्या है। What is the structural organism of a cell? ओके, आगे देखते हैं कि आखिर सेल बनते किससे। What is the cell made up of? What is the structural organism of a cell? और इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है। We saw about the cell has a special component called organelle। जो सेल होते हैं वो उनका एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसे हम ऑर्गेनली कहते हैं। हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज, तो सेल कैसे ऑर्गेनाइज होता है। इफ़ वी स्टडी सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम स्टडी करें माइक्रोस्कोप के अंडर, सो हमें पता चलेगा वी वुड कम अक्रॉस द 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट, 3 फीचर्स अभी हमें इन ऑलमोस्ट मिले हैं, ओके। एवरी सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्ली एंड साइटोप्लाज्म। सो ये 3 है। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। सो देखिए इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ओके। इसके अंदर ये है छोटा सा न्यूक्लियस, और ये जो है इसके अंदर ऐसे जो भरा रहता है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय।